आज आरिफ अलवी ने इमरान खान को किस नौयत का बड़ा सरप्राइज दे दिया, आप जान के हैरान होंगे। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की राह बिल्कुल हमवार हो गई। आखिर उसमें थोड़ी सी ताहीर क्या है और कब पाकिस्तान वापस जाएंगे, नई जमात का ऐलान कब होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पुलिस ने इमरान खान के बारे में नई तहकीकात की और एक बड़ा इंकशाफ किया है, हैरान कुन इंकशाफ है। पाकिस्तान को अब कौन सहारा देगा, IMF जो है वो पैसे दे कोई नहीं रहा। आज की इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। 9 मई के वाक़यात हुए, उसके बाद पकड़ दक्कड़ गिराओ जलाओ सब कुछ हुआ। प्रेशर डाला गया, प्रेशर कामयाब हुआ। कामयाबी कैसे हुई, लोग छोड़ के चले गए। इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर जाना पड़ा। वहीं पे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो पहले बीच में फंसे थे, मिडल मैन थे इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के, अब उन्होंने वो बिल, वो चीज़ें, वो इरादे, वो फैसले जो पहले से खुद से रिफ्यूज़ कर चुके हुए हैं उनको मान लिया और आरिफ अलवी ने एक ऐसे पेपर के ऊपर दस्तखत कर दिए जिसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। इमरान खान सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन तब नहीं सोच सकते थे जब 9 मई नहीं हुआ था। अब तो चूंकि हालात ऐसे बन गए, सारी चीज़ें ऐसे हो गई, तो लोगों ने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली कि हम तो इमेजिन नहीं कर सकते थे पाकिस्तान में ऐसे हो सकता है। तो जब ये उनको पता चला कि ये तो बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है, तो वहीं पे आरिफ अलवी साहब ने जिन पेपर्स को पहले से 2 बार रिफ्यूज़ किया था, दस्तखत नहीं करूँगा, उसके ऊपर दस्तखत किए। अब ये मामला क्या है, यानी कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इजाज़त दे दी। ये हेडलाइन बनती है कि आरिफ अलवी ने नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के लिए इजाज़त दे दी। और कैसे इजाज़त दी, जो बिल पास करना था काबीना ने और पार्लियामेंट ने और उसकी मंजूरी सदर साहब ने देनी थी और सदर साहब ने इनकार किया था, अब उस बिल के ऊपर आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत कर दी और अब चीफ जस्टिस की भी कोई ज़रूरत नहीं है नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म करने के लिए। अब ये पूरा किस्सा मैं आपको अगले 1.5 मिनट में ये बयान करता हूँ, इसके ऊपर थोड़ी तमीज़ बांधनी पड़ेगी। उस बिल के ऊपर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए हैं, वो बिल मंजूर हो गया है। जो भी सो मोटो एक्शन लेने थे, चीज़ें करनी थी, इख्तियारात वापस हो गए। जब इख्तियारात वापस हो गए तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र इस बिल को कानूनी शक्ल मिल चुकी है। अब जंगीर तरीन, हलीम खान, ये जितने भी लोग नाहल हुए थे, तलाल, दनियाल, ख़ासकर नवाज शरीफ साहब, वो 60 दिनों के अंदर अंदर इस नए कानून के तहत आइनी तरीके के ऊपर अपील करेंगे और उस अपील के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है, उसके बाकी जजों की है, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक बेमनी से आदमी ठहरे, उनकी कोई हैसियत नहीं छोड़ी इन्होंने। कैसे 5 जजों ने नाहल किया था नवाज शरीफ साहब को। पहले नैब ऑफिस या नैब अदालत कहें, उसने नाहल किया था। सबसे पहले तो नैब इनकी अपनी है, नैब सजाएं माफ़ कर देगी जो उन्होंने दी थी। फिर देखिए चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो अल्लाह की अदालत है, उससे तो बड़ी अदालत और कोई नहीं है दुनिया में। तो अब इसका हाल ये हुआ कि नए बिल के तहत जब 60 दिन के अंदर अपील करेंगे, तो अब 5 जजों ने अगर नाहल किया था तो कानून ये कहता है, आइन ये कहता है कि आप 6 या 7 जजों का बेंच बनाएं और वो अपने ही किए हुए अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स करेंगे। तो 6 या 7 जजों का बेंच बनेगा, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कोई नहीं पूछा जाएगा, बेंच बनेगा। वो तमाम अपीलें जो हैं एक्सेप्ट होंगी, अपीलों की रोशनी में फैसला आएगा। अभी से फैसला सुना देता हूँ। हम ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को गलत तरीके से उजलत में फैसला सज़ा सुनाई गई और लिहाजा इसको हम वापस लेते हैं और ये ना हो कि माफ़ी भी मांग लें। तो अदालतें अपने ही किए हुए गुनाह जो हैं, गलत फैसले जो हैं, उनको वापस कर लेंगी। तो ये आज की बड़ी खबर। फिर जो है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कब वापस आएंगे, एक तो राह हमवार होगी पाकिस्तान आने की। फिर यही बड़ी खबर आपको मैं दे देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने हमारे मुस्लिम लीग नून के बावसूख ज़राए के मुताबिक और मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक, वो ज़राए ना भी हों तो फिर भी मैं ये बात कह सकता हूँ और आपकी समझ में आ सकती है, इलेक्शन से कम अज़ कम 2 महीने पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान होंगे आपके पास। उनके कारकुनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनको खुश होना चाहिए। सेहत बिल्कुल अच्छी, सज़ा ख़त्म हो जाएगी। बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर सारा कुछ हुआ था, पनामा गया पहाड़ में, जिन्होंने किया था वो गए रिटायर्ड हो गए, जनरल फैज़ और सारे लोग। और अब मियाँ साहब इलेक्शन से 2 माह कबल पाकिस्तान
आएंगे, यानी कि लंदन से जाएंगे। और मैं ये पहले से आपको बता रहा हूँ कि 2 महीने पहले वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने और नए कानून ने उनको क्लीन चिट दे दिया, जिसमें जहांगीर तरीन भी शामिल है, जिसमें नवाज शरीफ शामिल है और बाकी लोग भी इन हालात से, इस कानून से मुस्तफीद होंगे। और अब ये फैसला होने के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई। अब ये बातें जो हैं मज़ीद लेवल प्लेइंग फील्ड का बैलेंस करने के लिए क्या इमरान खान नाइल होंगे, क्या और चीज़ें होंगी? इस मुल्क में कभी भी सुबह दोपहर शाम किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, मगर देखते जाइए, समझते जाइए, इस निज़ाम को अंडरस्टैंड कीजिए और थोड़ा सा शर्माना भी पड़ेगा आपको। क्यों कि आप जब कोई बात सोचेंगे, आप किसी चीज़ को देखेंगे तो आपकी आंखें दंग रह जाएंगी, आपके पास अल्फाज नहीं होंगे उसके ऊपर तबसरा करने के लिए। आप सुम्मुन बुकमुन हुमयुन फाहुम ला यरजिउन, वो वाला हिसाब हो जाएगा। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए अब पाकिस्तान का कौन सहारा बनेगा? IMF कोई पैसे नहीं दे रहा, अमेरिकन सफ़ीर से भी मिले, इसाक डार ने पूरी कोशिश कर ली, उनकी चीज़ों को माना भी, मुल्क के अंदर महंगाई भी है, सियासी अदम इस्तेकाम भी है। ये IMF एक ऐसा दुश्मन है जो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को कहता है नहीं करें ऐसे सियासी अदम इस्तेकाम पैदा, मुल्क में अमन लाइए, सियासी इस्तेकाम लेके आइए, फिर आपके मुल्क में माशी इस्तेकाम होगा। छोटा सा फार्मूला है, दुनिया के अंदर अगर तरक्की करनी है तो इंसाफ करो, मुल्क के अंदर माशी तरक्की करनी है तो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करो। जिस बंदे ने माशियात पढ़ी है या कोई अपने आप को समझता है कोई सहाफ़ी है या कोई सियासतदान है, तो उसको कम अज़ कम इन 2 चीज़ों की, बुनियादी चीज़ों की समझ होनी चाहिए। माशी तौर पे मजबूत होना है तो सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा, इंतशार ख़त्म करना पड़ेगा। अगर मुल्क को तरक्की करवानी है तो उसके लिए माशी हालत भी ठीक नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। आप इंसाफ करें, पूछें आर्मी चीफ, सब लोगों को, फौजी, आम आवाम एक अदालत में पेश होने चाहिए, बात ख़त्म। बड़ा सिंपल फार्मूला है। तो अब जी हम जाएंगे चाइना के पास। ये फैसला कर लिया गया है कि अगर IMF, अगर को काट दीजिए, अगर का लफ्ज़ भी यहाँ फिट नहीं आता, IMF से पाकिस्तान के मामलात नहीं चल सकेंगे। सूद देंगे या कर्जा लेंगे नया या क्या क्या चीज़ करेंगे, तो चाइना के पास जाने का फैसला कर लिया गया है। अब आखिरी बार कोशिश होगी कि क्या IMF से कोई डील, बातचीत, चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हुई तो चीन के साथ मामलात तकरीबन तय पा गए हैं। चीन हमारा कर्जा भी ख़त्म करेगा, हमें नया कर्जा भी देगा, बदले में हो सकता है कोई चाइना टाउन बना दे, कोई चाइना सिटी बन जाए, चाइना के नाम से सड़कें बन जाएं। गवादर तो पहले से उसका बेड़ा गर्क हो गया और चाइना के साथ पाकिस्तान का जाना ये एक इंटरनेशनल लेवल का एक एपिसोड बनना चाहिए, जिसमें आप देखिए कि तारीख में बहुत बड़े कारनामे हुए। सऊदी अरब अमेरिका के चुंगल से निकला, अमेरिका को इतना खतरा लाक हुआ माशी दौर के ऊपर कि डिफ़ॉल्ट हो गए उनके 3 से 4 बैंक। ईरान और सऊदी अरेबिया के हालात अच्छे हुए। ईरान, यमन, यानी कि ईरान, बड़े ममालिक की बात कर लेता हूँ, ईरान, सऊदी अरब, चाइना और पाकिस्तान, ये एक नया ब्लॉक बनना था। अब पाकिस्तान अगर चीन के साथ जाएगा तो ये भी उस ब्लॉक का एक हिस्सा होगा। हो सकता है IMF के मुकाबले में कुछ चीज़ें कर लें और किस्से कहानियाँ हो जाएं। तो इन चीज़ों ने आगे बहुत जाके होना था, लेकिन ये कबल अज़ वक्त चीज़ें होगी और पाकिस्तान का इन्हिसार और सहारा जो है अब चाइना होगा, चीन होगा। देखते हैं कि चीन, IMF और अमेरिका जिस तरह से हमसे काम लेते थे, अब चीन हमसे बदले में क्या काम लेगा, ये आने वाले दिनों में मैं आपको इसके हवाले से भी चीज़ें बताऊंगा। जहांगीर खान तरीन जो पाकिस्तान के अंदर नई पार्टी के सरबराह होंगे, नई पार्टी का ऐलान कब होगा? अगले 72 घंटों के अंदर जहांगीर खान तरीन और अलीम खान मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा, नई जमात का नाम ऐलान किया जाएगा, उसमें कौन कौन शामिल है, तब तक जो लोग हैं वो सारे चले जाएंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों लोग मौजूद होंगे। वो इमरान खान के साबिक दोस्त अलीम खान, जहांगीर खान तरीन, जिनको ATM मशीन कहा जाता था, आज इमरान खान के मुकाबले में उनको एक नई सियासी जमात ऐलान करने का कहा गया, जमात बना के दे दी गई। यहाँ बाबा कायदे आज़म की बड़ी अहमियत है, नोट की, ना कि उनकी अपनी। तो ये कुछ कारनामे अंजाम दिए जाएंगे अगले 72 घंटों में। नई जमात पाकिस्तान के अंदर आपको देखने
और सुनने को मिलेगी, और देखना ये भी होगा कि उस जमात के अंदर कौन कौन जाएगा। अब देखिए जी, पाकिस्तान की पुलिस, कानून नाफज करने वाले इदारे, सारे लोग, इन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। इतनी इन्वेस्टिगेशन की, इतनी तहकीक की कि इन्होंने इंकशाफ किया है इमरान खान के बारे में। पता लगाया है कि इमरान खान तो इतना तेज़ ज़हीन, इंटेलेक्चुअल और बला किस्म का इसका दिमाग काम करता है कि हमें एक फेसबुक पेज मिला। उस फेसबुक पेज के ऊपर एक नंबर दिया गया था, उस नंबर को हमने तलाश किया। वो नंबर पीटीआई की एक सोशल मीडिया चलाने वाली खातून निकली। ये हो सकता है खातून वही हूँ जो पकड़ी गई हैं वीडियो में दुरानी साहब के साथ, बहरहाल कोई और भी हो सकती हैं। उस खातून का नंबर जो था हमें मिल गया, हमें पता चल गया वो खातून जो थी उस नंबर से इमरान खान के साथ 9 मई के जब वाक़यात हुए तो राब्ते में थी। अच्छा, फिर पता चला इमरान खान के पास भी एक फ़ोन था। इमरान खान वहाँ से बैठ के, यानी कि नैब के ऑफिस से बैठ के, जिसको सब अदालत करार दिया गया था, अदायात दे रहे थे, जबकि इमरान खान के पास कोई फ़ोन नहीं था। उनको फ़ोन कॉल करने के लिए फ़ोन मुहैया किया गया, वो लैंडलाइन नंबर था। उन्होंने एक ही कॉल की और उनको इजाज़त थी बेगम से बात करने की। उन्होंने बेगम के बजाय मुसर्रत चीमों को फ़ोन किया और वो एक कॉल भी रिकॉर्ड हो गई और पकड़ी गई। और जो ही उन्होंने कॉल की, आधे घंटे बाद उनकी वो ऑडियो बन के सरेआम फैल गई, नंगी और गंजी ऑडियो। तो जब इमरान खान ने लैंडलाइन से कॉल की और पकड़ी गई, और जब मोबाइल से कॉलें की गई तो आप कहते हैं पकड़ी गई हैं। क्यों? लाओ ना सामने वो जो इमरान खान अदायात दे रहा है, कह रहा है कोर कमांडर हाउस को जला दो, जीएचक्यू पे हमला करो, रेडियो पाकिस्तान जला दो। आज तक इमरान खान ने ये बात नहीं कही, हमेशा कहा पुरअमन एहतजाज करो। तो वो ऑडियो कहाँ पे? अगर कॉल रिकॉर्ड थी तो फिर ये इतना बड़ा झूठ है कि इमरान खान के पास फ़ोन था, वहाँ से बैठ के अदायात दे रहा था। चूँकि इमरान खान के पास ना सिक्योरिटी, ना बीवी, ना बच्चे, ना स्टाफ, ना कुछ और। पकड़ा भी आपने, रेंजर्स ने अदालत के शीशे तोड़ के, और फिर वहाँ पे बैठा है। आप इतने नालायक लोग हैं कि इमरान खान के पास फ़ोन था, वो वहाँ पे कस्टडी में था, अदायात दे रहा था और आपने देने दी। हद हो गई। और ये पाकिस्तान की पुलिस ने इंकशाफ किया जी कि हमने एक नया जो है वो सबूत मिला है हमें। तो इस सबूत की रोशनी में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आगे होंगी, क्या होंगी। आज के तीसरे एपिसोड में हम फिर आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।